गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के पेपर का। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है और इसका समय 2 घंटा 3 मिनट। कक्षा 9 पूर्णांक 70, विषय सामाजिक विज्ञान। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य है। बहुविकल्पी खंड क, तो बहुखंड क में बहुविकल्पी आपके प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रांस की जो कि क्रांति कब प्रारंभ हुई आपको बताने हैं। इसमें से कौन सा सही होगा आपको। और प्रश्न नंबर दूसरा, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? प्रश्न नंबर तीसरा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ये आपको बताने हैं इनमें से। प्रश्न नंबर चौथा, रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? सो स्टूडेंट, अगर आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो हमें कमेंट में बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, रूस में खुली रविवार की घटना कब हुई थी? और यहाँ पे प्रश्न नंबर आगे, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये होना चाहिए। चलिए, कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा गलती भी रहता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आगे, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? तो लोकतंत्र में आपका किसका शासन होता है वो आपको बताने हैं। और प्रश्न नंबर आठवां, जनसंख्या कैसा संसाधन है? ठीक है, जनसंख्या कैसा संसाधन है वो आपको बताने हैं। और आगे अब चलते हैं। अब हम यहाँ पे भारत से, यहाँ पर आपका आ जाता है आगे का प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 10वां, लोकतंत्र शासन का गुण है, तो आपको बताने हैं लोकतंत्र शासन का गुण क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11, मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 12, हिमालय पर्वत में किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत जो है कि किस दिशा में स्थित है वो आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 13, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ आपको वो बताने हैं। प्रश्न नंबर आगे, यहाँ पर किस कृषि वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको बताने हैं। और प्रश्न नंबर 15, भारत किस गोलार्ध स्थित है? यानी भारत किस गोलार्ध स्थित है? और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे, भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो भारतीय संविधान को किसने लिखा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तो सरल प्रश्न है, तो इसके रचयिता जो कि भीमराव अम्बेडकर है। तो चलिए हम इसको सेकंड वीडियो में हल करके आपको दे देंगे। आप बस हमें कमेंट में बोल दीजिए, हम इस पर हल वीडियो बना देंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर आगे, निर्धनता क्या है? निर्धनता क्या है तो वो आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत के दक्षिण भाग में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो मालदीव, श्रीलंका यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे श्रीलंका और पाकिस्तान। और यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति आपको बताना है। 20, मानव पूंजी निर्माण होता है तो आपको बताना है। तो वो शिक्षा निवेश से होता है या फिर प्रशिक्षण के निवेश होता है, ये आपको बताने हैं। खंड ख, अति लघुत्तरी प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली कार्य कर रही है? रूसो कौन था? यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, भारत की मानक समय रेखा कितने देशांतर रेखा से गुजरती है? यहाँ पे प्रश्न नंबर आगे चौथा, यहाँ पे अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? प्रश्न नंबर 5वां, नेपोलियन कौन था? लघु उत्तरीय प्रश्न बाद आ जाता है यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 6, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? प्रत्येक वर्ग में कौन लोग सम्मिलित थे? यहाँ पे प्रश्न नंबर 9, यहाँ पे 7वां प्रश्न नंबर है, तो भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो है कि कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, नाम बताइए। यहाँ पे 9वां, मानव पूंजी क्या है? 10वां, निर्धनता से क्या आशय है? निर्धनता से क्या आशय है वो आपको बताने हैं। और आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे खंड चौथा यहाँ पर आ गया है, चौथा इसका पेज है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 12वां, लोकतंत्र क्या है? इसकी परिभाषा बताते हुए इसके प्रकार बताइए, अथवा
भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। खंड ग, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको दर्शाना रहेगा, भारत के मानचित्र आपको दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। और यहाँ पे कवा वाला प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में होगा, वो आप कर लेंगे। हिमालय पर्वत को दर्शाइए। गंगा नदी को रेखांकित कीजिए। घ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? भारत का पठारी क्षेत्र दर्शाइए। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रश्न सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर एक फिर से और वीडियो बना देंगे, हल से वीडियो बनाएंगे, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। क्लास 9 की अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं पेपर की, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं और कक्षा 9 की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलिए, गुड बाय।